सारा का सारा हो हल्ला राजीव रंजन जी, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का वही खेल पुराना कि कोई भी हो बहाना, सरकार पर है निशाना साधना? अब देखिए, विपक्ष को ये तय करना है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह करने की अनुमति दें, या वो जिस तरीके से हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की बात या तीसरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प है उसके साथ वो खड़े दिखें। एक बात बिल्कुल साफ है कि जो सेबी का नोटिस है, उस नोटिस में कुछ चीज़ें तो बहुत ही क्लियर है। एक तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि आप एक रिपोर्ट आप बनाते हैं और 2 महीने पहले आपने वो किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट को उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी, उनको एक्सेस था उस रिपोर्ट का, और आपका एक अघोषित करार हो जाता है कि जो भी प्रॉफिट आप करेंगे शॉर्ट सेलिंग से उसका 30% वो हिंडनबर्ग को वो देंगे, और बाजाप्ता किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट ने उनको $4 मिलियन दिए और लगभग $1.5 मिलियन उनको और दिया जाना है। लेकिन उनके इतने पैसे कमाने की वजह से $153 बिलियन जो मार्केट वैल्यू था अडानी समूह का, वो स्वाहा हो गया। तो देखिए ये कितना, और ये अमाउंट उसके मुकाबले कम दिखता है, लेकिन एक तरफ ये सेबी का नोटिस है, तो आपकी छवि का भी सवाल है कि आपको ये आपके खिलाफ आरोप लगा जो जा रहे हैं, अगर वो पुख्ता साबित हो जाते हैं तो एफआईआर की बात सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं, या प्रदीप भाटी जी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का सवाल खड़े करने का जो उनका अधिकार है उसका सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर ताज़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट किया और एक बार फिर एसआईटी बनाने या सीबीआई से जांच कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया, फिर से ये नया विवाद, चूँकि पार्लियामेंट की कार्रवाई 3 दिन पहले खत्म हो गई और आपको ये लगता था कि ये रिपोर्ट आएगी और फिर आप प्याले में तूफान लाने की कोशिश करेंगे, तो ये पूरा का पूरा खेल बाजार ने भी जिस तरीके से नकारा है, ये कोशिशें थी कि एक बार अस्थिर किया जाए, लेकिन उसको बाजार ने भी नकारा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पहला काम है कि पहले एंडरसन को जवाब देना चाहिए सेबी के नोटिस का, उसके बाद ही आगे की बात विपक्ष को उठाना चाहिए। ठीक है, आइए आशुतोष जी, आपने सबको सुना सर, आपका टेक इस पूरे मामले पर। क्या वाकई में, मैं उसी टर्म का इस्तेमाल करती हूँ जिसका अभी जिक्र कर रहे थे राजीव जी, कि ये प्याले में तूफान लाने की विपक्ष की कोशिश, और जहां से इस चर्चा की शुरुआत की थी सुधांशु जी ने ये कहते हुए कि साहब हिंडनबर्ग सेबी के साथ क्या कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को घेरने की यहां पर कोशिश में नजर आ रहा है। जवाब उसे देना था जुलाई तक सेबी को, जवाब उसने नहीं दिया, उल्टे एक और रिपोर्ट लेकर आता है और विपक्ष तो जैसे बैठा हुआ ही है रिपोर्ट को भुनाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। आशुतोष जी। रोमाना जी, पिछले दिनों मैंने इमरजेंसी के मद्देनजर एक किताब पढ़ी और उस किताब में जो जो चीजें मैंने पढ़ी, मैंने अभी सुधांशु जी के मुंह से लगभग वही बातें सुनी। क्योंकि जब भी कोई सरकार में होता है तो उसका एक टूल किट होता है, जब उसके खिलाफ जांच की बात की जाती हो, उसके खिलाफ आंदोलन होता हो, तो पहली चीज यूज की जाती है, ये तो विदेशी साजिश है, फॉरेन हैंड है। और वो फॉरेन हैंड इतना मजबूत हो जाता है इंदिरा गांधी के जमाने में कि जयप्रकाश नारायण को भी सीआईए का एजेंट घोषित कर दिया जाता है, मोरारजी देसाई को सीआईए का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। जैसे आज की तारीख में लोगों को सीआईए का एजेंट तो नहीं घोषित किया जा रहा, लेकिन उसका देश को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा बता दिया जाता। इंदिरा गांधी भी बिल्कुल इसी तरीके से बातें करती थी, देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही, विदेशी हाथ है, डिस्टेबलाइज करना है, भारत के लोकतंत्र को तबाह करना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। जब बोफोर्स का मामला है तब भी इसी तरीके के तर्क दिए जा रहे थे। तो जब कोई सरकार में होता है तो वो इसी तरीके के तर्क देता है। मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, मैं इसको लेके मुझे बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था जब बातचीत हो रही जी। इसमें 2 बड़े पहलू हैं। पहला पहलू क्या है कि अभी तक हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 महीने के अंदर सेबी अपनी रिपोर्ट दे, जो 24 में से 22 काउंट को छोड़ के 2 काउंट थे उस पे, सेबी ने अभी इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो इसलिए ना तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम क्लीन चिट दे सकते हैं, ना अडानी को क्लीन चिट दे सकते हैं, ना सेबी को क्लीन चिट दे सकते हैं। लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम द सेबी।
दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो बहस आज हो रही है, अडानी पे तो बहस ही नहीं हो रही, इसका भारत की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सा सवाल है कि क्या सेबी की चीफ का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। आप अडानी के खिलाफ जांच कर रही हैं, उस जांच का हिस्सा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।